हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग और जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अचानक मेरा जो प्लान है वो बना है हिमाचल जाने का। असल में ये अचानक तो नहीं बना, ये पुरानी कहानी है। जैसे आप सभी को पता ही है कि 2022 में जो मेरी ये जो दादा परदादा की जगह होती है, जिसको हम लोग पुश्तैनी ज़मीन कहते हैं, तो उस ज़मीन पर कुछ रिश्तेदारों के द्वारा मेरे नकली साइन करके जो इंतकाल करवाने वाले थे, तो उस संबंध में मतलब जो उनके ऊपर अभी केस जो दर्ज हो गया था, तो उसकी पैरवी चल रही है कोर्ट में। तो आज मुझे जाना था हिमाचल में अपने डिस्ट्रिक्ट ऊना के कोर्ट में, तो इसलिए फिर मैं अभी सुबह सुबह उठ गया हूँ। बस यहाँ से अभी करीब करीब चाय नाश्ता करके निकल जाऊँगा। तो अकेला जा रहा हूँ क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैं अकेला भी जा रहा हूँ। अगर छुट्टियाँ होती हैं एक दो तो गुग्गू और सोनिया भी साथ में जाते। तो अभी बाई बस ही जाता हूँ, वही बस नाश्ता वगैरह करके यहाँ से निकलूँगा। तो फिर वहाँ से बस लेके देखते हैं जलंधर की मिलती है या हुशियारपुर की, जैसे भी मिलेगी वैसे वहाँ से बस बस पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे। तो जाना भी ज़रूरी है क्योंकि जब से केस जो है माननीय अदालत में गया है, तब से मैं एक बार भी वहाँ पे जाके जो है वो मिला ही नहीं हूँ, ना अपने एडवोकेट को, ना किसी ऑफिशियल जो ऑफिसर है कोई उनको, जो आईओ है इंचार्ज वगैरह, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनको। तो सोचा आज दो तीन काम थे उधर, तो वहाँ पे जाऊँगा, पहले कोर्ट में जाऊँगा। उसके बाद मैंने माननीय एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, उसके संबंध में भी मुझे कुछ बात करनी है। तो हो सका तो अगर अवेलेबल हुए अपने ऑफिस में तो एसपी साहब के पास जाकर अपने जो हमारा घर है, यानी जो हमारा जो पुश्तैनी घर और गांव है कोटला कलां अपर, वहाँ भी मैं जाऊँगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, सुबह सुबह कि किसी भी रिश्तेदार के ऊपर भाई भरोसा ना करो। अगर आप अदर स्टेट में रह रहे हो, अगर आपकी कोई पुश्तैनी जगह है, तो समय समय पर जाके भाई उसको चेक करते रहो। नहीं तो रिश्तेदारी तो अब नाम की रह गई है, बस जिसको जहाँ पे छुरी मिलेगी बस काटने में लगा हुआ है। तो चलते हैं, फिर चाय नाश्ता कर लें, उसके बाद ऑटो पकड़ के पहुँचते हैं बस स्टैंड। अमृतसर बस स्टैंड में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ के लिए बस मिलती है। वैसे तो उन्ना, अमृतसर से उन्ना के लिए बस सर्विसेज तो काफ़ी अच्छी हैं। आपको यहाँ पे बस ही मतलब सीधी भी मिल जाती हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, जलंधर हुशियारपुर तोड़ के भी ले सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। सीधी बस लेने से क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पीएपी चौक से फिर वो बस जो है ना वो जलंधर शहर की तरफ जाएगी, फिर जलंधर शहर से निकल के वो पीएपी चौक में आएगी। उतने टाइम में हम लोग जो है ना वो काफ़ी डिस्टेंस आगे को कवर कर लेंगे। तो अभी चल के देखते हैं किस स्टैंड से हमें जो है वो ना बस मिलेगी, तो आगे जाके उसका कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं। आई थिंक मैं जलंधर पीएपी चौक ही लेता हूँ, ताकि मेरा काफ़ी जो टाइम है वो बच ही जाएगा। तो बढ़ते हैं जी फिर आगे, अमृतसर गुरु की नगरी से देवभूमि हिमाचल की तरफ। श्री कृष्ण जी के श्लोक के साथ यदा यदा ही धर्मस्ते, यानी कि धर्म के लिए अपनों के साथ युद्ध भूमि में उतरना उचित है या अनुचित, इसका तो पता वहां पे जाकर ही हमें जो है ना वो लगेगा। क्योंकि इस जो त्रेता युग का श्लोक है, इसका अर्थ या तो त्रेता युग के बंसीधारी श्री कृष्ण जी जानते होंगे, या फिर कलयुग के अवतार तीन बाणधारी खाटू श्याम जी। तो उन्ना जाकर जैसे हम लोग उन्ना बस स्टैंड पे पहुंचेंगे, तब मैं वहां पे जाके आपको जो है ना वो कंटिन्यू करूंगा ब्लॉग के साथ। तो चलिए अभी पहले मैं बस वगैरह देख लेता हूँ कहाँ से मुझे वो बस मिलती है। लो जी, पहुंच चुके हैं अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में। और स्वागत है आपका देवभूमि, जन्मभूमि और धर्मभूमि। धर्मभूमि क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों भागवत में लिखा है कि जिस जगह पर आप अपने अधिकारों के लिए, अपने जो आपके हित हैं उनके लिए
अगर आप जहाँ पर लड़ते हैं वो स्थान आम ना रहकर आपके लिए वो धर्म स्थान हो जाता है, क्योंकि अपने हितों और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जो है ना, वो आपका कर्म नहीं बल्कि आपका धर्म बन जाता है। तो जहां पर अभी मैं जाने वाला हूं ना, तो वो मेरे लिए भी जो है वो कुरुक्षेत्र की उस महान भूमि से कम नहीं है, क्योंकि इस जगह पर मैं अपना अधिकार, अपने पिताजी का नाम, यानी कि उनके हिस्से में आने वाली जगह, जैसे आपको पता ही था कि 2022 में मेरे दादाजी जो हमारी कह सकते हैं पुश्तैनी जमीन थी, उसका जो उन्होंने क्या किया था, कुछ रिश्तेदारों ने मेरे नकली साइन करके उस जगह की जो इंतकाल करवानी चाहिए थी। तो दोस्तों आज मतलब 2022 के बाद 2024 में आज जाकर वो चार्जशीट जो है वो अदालत में फाइल हुई है। तो आज मैं उसी धर्मभूमि यानी कि उन्ना के सेशन कोर्ट में जाने वाला हूं और पहुंच चुका हूं अभी मैं 10:30 बजे उन्ना के बस स्टैंड में। तो यहाँ से सीधा मैं पहले निकलूंगा जी बस स्टैंड की कोर्ट की तरफ। कोर्ट के बाद जाऊंगा अपने पुश्तैनी गांव, जो मतलब इस तरफ है, इस तरफ कोई 2-3 किलोमीटर तक जाके जो है अपर कला कोटला कला वो हमारा जो है पुश्तैनी गांव है। तो चलिए फिर चलते हैं जी आगे। तो दोस्तों आज आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आज मास्टर जी जो हैं ये भागवत और श्री कृष्ण की बातें क्यों कर रहे हैं। तो बता दूं कि दोस्तों अपनों के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप अपने हितों के लिए अपनों के ऊपर ही कोर्ट कचहरी या किसी भी तरह का कोई भी जो प्रतिक्रिया करते हैं ना, तो अपनों के साथ लड़ाई या अपनों के साथ लड़ना जो होता है बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में भागवत और श्री कृष्ण की शिक्षा ही जो है वो आपके काम आती है। तो चलिए फिर मास्टर जी के साथ चलते हैं, घूमते हैं उन्ना शहर और बताते हैं आपको यहाँ की खासियत। सबसे पहले हम लोग कोर्ट की तरफ जाते हैं। ऐसा है जी उन्ना शहर हरा भरा और व्यस्त रहने वाला, क्योंकि जितना मैंने हिमाचल को अब तक घूमा है ना, तो मुझे तो सबसे व्यस्त शहरों में से एक शहर जो है ना अभी उन्ना लगता है। कोई समय रहा होगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन आज के युग में तो ये किसी बड़े शहर से कम नहीं है, बड़ी दूर तक फैला हुआ है जी उन्ना। अभी तो हम लोग मेन सेंट्रल उन्ना की तरफ ही जो है ना वो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मात्र बस स्टैंड से कोई करीब 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से कोर्ट का। दोस्तों वकील साहब से तो मिल लिया, बड़े ही मतलब नाइस बंदे थे, तो काफ़ी अच्छे माहौल में मतलब उनसे मुलाकात भी हुई। उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है कि भाई किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, जो भी होगा कानून के दायरे में रह के ही होगा। अगर किसी ने गलत किया है तो गलत की सज़ा तो भाई मिलेगी मिलेगी। तो अभी एक और वकील साहब हैं जो मेरे मित्र हैं ना, एडवोकेट अजय जी, उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है कि आप भी उनसे भी जाके मिल लो। तो अभी उनके साथ भी मैं जाकर मिलूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अभी तो मैं बाजार में चाय वगैरह भी है, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ साथ साथ में कैसा माहौल है मेरे उन्नी शहर का। एक ना दोस्तों आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पंजाब में होता है ना कि आपको अगर फर्द भी लेनी है तो आपको कितना चक्कर लगाना पड़ता है, मतलब कभी पटवारी के पास, कभी तहसील ऑफिस में पास। तो हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 5 मिनट में ही आपको जो है ना आपकी फर्द जो है निकाल के आपको दे देंगे। आपको मैं ऐसे ही ना क्योंकि मेरे को अभी लेटेस्ट अपनी फर्द निकलवानी है, तो मैं अभी जा रहा हूँ इसी शॉप पे। आपको भी मैं बताता हूँ कि देखिए कैसे यहाँ पे जाके क्या बोलना है आपको, 5 मिनट में फर्द आपके पास होगी। ऐसे करके ना मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे करके लोक मित्र केंद्र होते हैं, जैसे मेरे सामने आप दुकान देख रहे हैं ना, ऐसे करके लोक मित्र केंद्र होते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर लाइसेंस मिले होते हैं इनको। तो आपकी जगह के संबंधी जितने भी दस्तावेज होंगे ना, तो ये आपको कंप्यूटराइज बिना टाइम गवाए 5 मिनट में वो दे देते हैं। वो मजे की बात है कि भाई यहाँ पर आप पटवारी साहब के पास भी जाएंगे ना, अभी मैंने जाना है वैसे कोटला कला, अगर लेट ना हुआ तो मैं वहां पे जाकर भी ना आपको मिलवाता हूँ उनसे। यहाँ के पटवारी साहब भी आपको वैसे ही मिलते हैं भाई कि जैसे आपके मतलब दोस्त या कोई ऐसा सगा संबंधी हो। ये पंजाब में ही होता है कि पटवारी जो है आपकी बात नहीं सुनता, या फर्द निकलवानी हो तो आपको इतने सारे चक्कर लगवाने पड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर लोक मित्र केंद्र में, और वहां जाकर मैं अपनी लेटेस्ट फर्द जो है वो निकलवाता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों फिर अंदर जाके अगर मिलता है कोई तो।
राम राम। लो जी भाई, हो गया जी कमाल, 5 मिनट में फर्द हमने ले लिया। असल में ये सुविधा तो है, आपको जमीन संबंधी कोई भी अगर कागज निकलवाने होंगे ना तो आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। आप जमाबंदी हो, कोई भी किसी भी तरह का, मतलब अगर कोई कागज निकलवाना है अपना, जो एग्रीकल्चर लैंड हो, प्लॉट हो, कोई भी हो, तो 5 मिनट से ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ एक बाजार में 5-5, 7-7, 10-10 दुकानें भी हैं। तो चलते हैं अभी वकील साहब के चैम्बर में, वहां पे जाके उनसे बात करते हैं। जो पहले बात हुई थी वो तो थी सरकारी वकील जी के साथ, तो अभी जो एक प्राइवेट वकील है, ये भी एक और सरप्राइज है। तो वो पहले उनसे मिलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, उसके बाद आपको घुमाता हूँ जी उन्ना शहर। क्योंकि जब तक आपको उन्ना शहर के बारे में नहीं बताऊंगा तब तक यार मेरे होम टाउन में आने का फायदा ही क्या होगा। बस यहाँ से फ्री होते हैं फिर चलते हैं मास्टर जी के साथ उन्ना शहर घूमने के लिए। अब कोर्ट से हो गए फ्री जी, अब चलते हैं अपने जो गांव है कोटला कला पर, वहां पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी उन्ना के शहर के बारे में। तो उन्ना शहर की सबसे बड़ी बात है कि इस जिले में आपको जो है ना पंजाबी और पहाड़ी दोनों भाषाओं का सुमेल मिलेगा। मतलब कुछ लोग यहाँ पे पहाड़ी बोलते हैं और कुछ लोग यहाँ पे पंजाबी भी बोलते हैं। पंजाब से अलग हुआ है क्योंकि 1966 को पंजाब से ये अलग हुआ, तो इसलिए कुछ झलक जो है वो पंजाब की भी इस जिले में दिखाई देती है। और हिमाचल का हिस्सा, क्योंकि भाषा के आधार पर पंजाब के हिस्से हुए थे ना, मतलब भाषा के आधार पर जैसे हरियाणा को अलग किया गया, भाषा के आधार पर हिमाचल को अलग किया गया। तो भाषा के आधार पर अलग होने की वजह से पहाड़ी झलक यहाँ पे मिलती है। मतलब अगर पंजाबी भी बोलेंगे तो भी यहाँ पर इनको ना जो पहाड़ी झलक है ना उनकी आवाज में वो देखने को मिलेगी। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी उन्ना एक अहम योगदान रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो चिंतपूर्णी मंदिर है वो भी जिला उन्ना में आता है। यहाँ से पीरनगा का मंदिर है, और ये जो रोड है ना जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, सीधी ये सीधी रोड निकल जाती है बाबा बाल जी के, जो राष्ट्रीय संत हैं। कहते हैं जी किशन जी के मतलब नामदान दीक्षा वहाँ पे दी जाती है, और ये सीधा रोड निकल जाएगा देवड़ स्थित बाबा बालकनाथ जी की जो है ना मंदिर की तरफ, ये सीधा ही रोड। और इसी रोड पे हमारा गांव है, करीब कोई होगा कोई 3 या 4 किलोमीटर का यहाँ से। तो आगे जाके मैं ऑटो लेता हूँ, ऑटो लेके फिर पहुँचते हैं जी अपने गांव की तरफ। और दूसरी बात बताता हूँ कि ये हिमाचल का जो जिला उन्ना है, ये कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर हिमाचल के 3 जिलों के साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और पंजाब के होशियारपुर के साथ इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। जैसे ही आप पंजाब के होशियारपुर से निकलते हो तो जो हिमाचल का पहला राज्य है उन्ना, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहीं से मतलब जितना आगे निकलते जाओ, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, मनाली, सीधे ही रोड निकलते हैं, बस टॉप ही निकलता है, कहीं नहीं कुछ। अब यहाँ से निकलते सीधा ऑटो लेते हैं, फिर पहुंचते हैं गाँव, फिर वहां की एक झलक दिखाता हूँ।